गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, वो किसी को भी परफेक्ट बना देता है। और ये एक स्टूडेंट के लिए ये जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कहावत है, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में जो भी चीज आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकली करना। आपने कोई भी रूल सीखे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी मैथ्स की एक्सरसाइज की है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आपको रेगुलर अभ्यास करते रहना है, बीच में किसी भी दिन स्किप नहीं करना है अपनी प्रैक्टिस को। और जितना भी वर्क हो गया उसको लर्न करना है बाय राइटिंग, लिख कर याद करना है। हर एक चीज को प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। नॉट ओनली लर्निंग, इट्स आल्सो डू इन रिटन प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हम अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव कर चुके हैं। प्रीपोजिशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है लास्ट वीडियो में। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शंस होती हैं, आपने पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो रिलेशन शो करती है एक नाउन और प्रोनाउन का, सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन से वो शो करती है रिलेशन। और जो एक कंजंक्शन होती है वो क्या करती है? वो कनेक्ट करती है। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड, वन वर्ड टू अनदर वर्ड, वन फ्रेज टू अनदर फ्रेज, वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना, एक फ्रेज को, वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का काम क्या करती हैं? जो कनेक्टर्स हैं, जो कंजंक्शंस हैं, उनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो वो क्या काम करती हैं? वो जोड़ने का काम करती है। और प्रीपोजिशन क्या काम करती है? वो रिलेशन शो करने का काम करती है। तो आप डिफरेंस समझना, प्रीपोजिशन रिलेशन शो करेंगी और जो कंजंक्शंस है वो क्या करेंगी? वो कनेक्ट करेंगी, जोड़ेंगी। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिया गया है, ज्वाइंस। ज्वाइंस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? कनेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो कंजंक्शन होती है वो क्या करती है? कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, और इसके साथ साथ फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इनको आपस में जोड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आई होप आपको कंजंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा कि कंजंक्शंस होते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ अ कंजंक्शंस। व्हाट इज द कंजंक्शंस? Conjunctions. A conjunctions is a word used for joining word, phrases, clauses and sentences. देखिए भाई, एक जो कंजंक्शन होती है वो क्या होती है? एक वर्ड होती है, एक शब्द होती है यूज, जो कि प्रयोग किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग, जोड़ने के लिए। किस किस को जोड़ने के लिए? एक सेंटेंस में कोई वर्ड दिया है, फ्रेज दी है, क्लाउज दिया है और एक सेंटेंस दिया है, उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? कंजंक्शंस, जिनको हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, लिंकर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ बेटा आपका फर्स्ट एग्जांपल है, अनिल एंड अशोक आर फ्रेंड्स। यदि हम दो वर्ड्स लगाएं, यहाँ पर हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, अनिल और अशोक। अशोक और अनिल टू वर्ड्स को आपस में जोड़ रही है। क्या जोड़ रहा है? एंड। तो हमारी कंजंक्शन क्या है यहाँ पर? एंड। भाई हम अलग अलग बोले, अनिल फ्रेंड है अशोक का, या अशोक फ्रेंड है अनिल का, तो अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग दो वर्ड्स बनते हैं। इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया है, अनिल एंड अशोक आर फ्रेंड्स। दोनों ही क्या है? फ्रेंड है। सेकंड सेंटेंस देखो, ये हमें क्या जोड़ रही है? ये हमारे वर्ड्स को आपस में जोड़ रही है, दो वर्ड्स को आपस में। जैसे 2 and 2 मेक 4, आपने एक कहावत भी सुनी है, 2 and 2 मेक्स 4। दो और दो मिलकर क्या बनाते हैं? 4। तो 2 और 2, ये दो हमारे वर्ड हो गए जिन्हों मिलकर क्या बना रहे हैं? 4। जिनको कनेक्ट किससे किया है? टू एंड से कनेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर देखिए, शी वॉज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट
दो इसकी यहाँ पर जो बताई गई है एबिलिटीज बताई गई हैं, जो फ्रेज वर्ड बताए गए हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ये। जो दो फ्रेज वर्ड बताए गए हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है किसके थ्रू, एज वेल एज के थ्रू। तो यहाँ पर हमारी कंजक्शन क्या है, कंजक्शन है हमारी एज वेल। इस थर्ड में देखें बेटा, द मैन इज पुअर, आदमी क्या है, गरीब है। द मैन इज ऑनेस्ट, आदमी गरीब है, ईमानदार भी है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए हमारे। द मैन इज पुअर और दूसरा सेंटेंस क्या बनता है, द मैन इज ऑनेस्ट। अब हमें इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें बिना उसका मीनिंग चेंज हुए, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आए और दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, आदमी क्या है, गरीब है, बट, लेकिन बट से उसको जोड़ दिया गया है कि लेकिन वो ऑनेस्ट है। तो दोनों सेंटेंस की कंप्लीट सेंस भी आपको मिल रही है यहाँ पर, और दोनों सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया है किसके थ्रू, एक कनेक्टर के थ्रू, एक कंजंक्शन के थ्रू, जो कि क्या है यहाँ पर, बट। तो आपने देखा कैसे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ दिए, जैसे फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, और बुक एंड कॉट, पेन एंड बुक। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। टेबल एंड चेयर, तो ये दो वर्ड्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और उनको कनेक्ट करके किससे, एंड और इनसे कनेक्ट करके उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से जो कंजक्शन होती है, कंजक्शंस आर वर्क लाइक अ जॉइनिंग वर्ड, या फिर जो जोड़ने वाले के तरह काम करती है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ती है, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़ती है, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ती है, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम जो करे वो होता है कनेक्टर। और ये जो कनेक्टर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बेटा। ये हमारे क्लॉजेस जब हम चैप्टर करते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको कनेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है कि कनेक्टर्स आखिरकार होते क्या है। तो देखिए बेटा, आपने समझ लिया है, कनेक्टर्स आर जॉइनिंग वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स टू वर्ड टुगेदर, सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा भी है कैसे दो सेंटेंस को मिलकर एक बना दिया गया है, दो फ्रेज से एक बना दी गई है, और दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया है, एक सेंटेंस बना दिया गया है। नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंजक्शन। So types of conjunction. There are three types of conjunctions in our syllabus. First, coordinating conjunction. Second, subordinate conjunction. और third, correlative conjunction. तो थ्री टाइप्स की कंजक्शन बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट करना यानी जोड़ना। A coordinating conjunction is a word which connect the statement या the facts which are equal in rank or which are equally important. तो हमें क्या बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है वो क्या करती है, कनेक्ट करती है ए सेंटेंस और ए फैक्ट, एक स्टेटमेंट को या एक फैक्ट को कनेक्ट करती है विच हैज, जिसकी होती है इक्वल रैंक, या तो वो इक्वल रैंक का होता है, सिमिलियर होता है, या फिर जिसमें क्या होती है इक्वल इंपोर्टेंस होती है, जिस सेंटेंस में इक्वल इंपोर्टेंस रखी जाती है, सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है या दो प्रिंसिपल क्लाउज को आपस में जोड़ती है, वो होती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपने पढ़ा है राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। और ही राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। तो दो सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है, दोनों का अपना खुद का मीनिंग है। जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या बन, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड माई फ्रेंड। तो देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को आपस में जोड़ रही है, दो इंडिपेंडेंट यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का जो काम करती है वो, या दो सिंपल वर्ड को, इंडिपेंडेंट वर्ड को आपस में जोड़ती है, तो वो होती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और देयर आर 4 types of coordinating conjunction. Here, look here. Number 1, cumulative.
क्यूमुलेट का मतलब करना क्या होता है? क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करना, सिंपली ऐड करना, संयुक्त जिसको आप बोलते हो। तो क्यूमुलेट करना होता है संयुक्त करना, इकट्ठा करना। माना इधर उधर कोई चीज बिखरी हुई है, उसको आप इकट्ठा करते हैं। तो जब सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड दिए हुए हैं, 2 वर्ड दिए हुए हैं, उनको आप कनेक्ट करके एक बनाते हैं, तो उसको कौन सी कंजक्शन बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग की क्यूमुलेटिव या सिंपली एडेड। तो इसके देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं यहाँ पर बताएं आपको। एंड, both, as, also, as well as, not only, but also, no less than, both and, both के बाद कोई भी वर्ड है बीच में और उसके बाद एंड एक्सेट्रा, ये हमारी होती है क्यूमुलेटिव, जो कि सिंपली ऐड करती है। जैसे कि जो कि सिमिलर आइडियाज रखती है, जिनकी सिमिलर आइडियाज में अपनी मीनिंग, जैसे कि आई ओपन माई बुक एंड बिगिन टू रीड, मैंने अपनी बुक ओपन की और पढ़ना शुरू किया। सिंपल जो सिमिलर आइडियाज है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है, वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, अल्टरनेट। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा, माना आपको एप्लीकेशन दी गई है क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन सिक लीव, सेकेंड एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बीच में क्या लिखा होता है? और। बीच में आपको एक वर्ड दिया होता है और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है चॉइस, अल्टरनेटिव। वहां पे आपके पास चॉइस है, एक चीज का कोई और ऑप्शन भी है आपके पास करने के लिए। तो चॉइस यानी अल्टरनेटिव जिसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि आइदर और, या तो ये या फिर वो, नाइदर और, ना ही ये और ना ही वो, और या अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आइदर सिट डाउन और गो अवे, या तो तुम बैठ जाओ नहीं तो तुम जाओ, या फिर डू और डाई, करो या मारो। तो ये इस तरीके से डू करना और से कनेक्ट कर दिया डाई को, मारने को। तो यहाँ पर देखिए जो चॉइस हमें देती है, जिसमें हमें चॉइस मिलते हैं, अल्टरनेटिव मिलते हैं, वो हमारी कौन सी कंजक्शन होती है? कोऑर्डिनेटिंग की सेकंड पार्ट होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसमें हमें चॉइस दी जाती है। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही हमारा थर्ड पार्ट है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है बेटा यहाँ पर हमें ऑप्शन और कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट, यानी किसी चीज का अपोजिट बोला जाए, अपोजिट आइडियाज दिए जाए, या कंट्रास्ट हो, मतभेद हो, किसी के भी विचारों में आपस में मतभेद हो। जैसे कि आपको तो रेड कलर पसंद है, लेकिन आपके भाई को कौन सा कलर पसंद है? ब्लू कलर पसंद है। तो आप यू आर लाइक रेड कलर बट योर ब्रदर लाइक ब्लू कलर। तो वहां पर बट जो हमने कंजक्शन लगाई है वो कौन सी कंजक्शन है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है। जैसे कि बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, वाइल, एक्सेट्रा, ये हमारी कौन सी कंजक्शंस होती है? ये हमारी एडवर्सेटिव कंजक्शंस होती हैं। जहां पर एग्जांपल देख लीजिए बेटा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह क्या है? बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन वो क्या है? गरीब होने के बाद भी वो ऑनेस्ट है। तो देखो गरीबी और गरीबी के साथ ईमानदारी, तो दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज आपस में यहाँ पर एबिलिटीज बताई गई, दो एडजेक्टिव्स अलग अलग हैं यहाँ पर बताए गए हैं। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। स्टिल आई शैल फिनिश माई वर्क, तब भी भाई टायर्ड होने के बाद क्या होता है? हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं। बेशक मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम फिनिश किया। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, विचारों के बीच में मतभेद दिखा रहे हैं। और नंबर 4 देखिए यहाँ पर बताया गया आपको इलिस्ट्रेटिव। इलिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रूव्ड फ्रॉम अनदर, प्रूव करना, प्रमाण देना, परिणाम घोषित करना, भाई इस चीज का ये रिजल्ट हुआ। तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलिस्ट्रेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया देयरफॉर, इसीलिए भाई आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा था। देयरफॉर आई लेट फॉर स्कूल, इसीलिए मैं क्या हुआ? स्कूल के लिए लेट हो गया। फॉर के लिए सो, देखिए आई एम सो टायर्ड सो आई स्लीप इन बस, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड था, थका हुआ था, इसलिए मैं क्या हुआ? बस में ही सो गया। तो वो क्या है? थके होने का वहां पर हमें परिणाम बता रही है क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। देन
हैंस कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी क्या होता है, रिजल्ट होता है। सो दैट, इसीलिए। तो ये जो हमारी कंजक्शंस है, ये हमारी कौन सी कंजक्शंस है, इलेक्टेटिव कंजक्शन है, जो कि किसका, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पार्ट है। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया, देयरफॉर, इसीलिए, ही पास्ड, और वह इसी कारण से वह पास हो पाया। एंड वर्क हार्ड फॉर ऑनेस्टी पेज, कहते हैं भाई तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा, फॉर, किसके लिए, ईमानदारी से पे करने के लिए। यदि तुम ईमानदारी से किसी चीज का पे करना चाहते हो तो कठिन प्रयास करके खूब पैसा कमाओ और उससे फिर पे करो। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर जो कंजक्शंस पढ़ी है बेटा, मेनली 7 जो कंजक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आती हैं। वो मैं अभी आपको इजीली, बहुत ही इजी परफॉर्म एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसके थ्रू आप उनको याद कर लेंगे। यहाँ पर एक बार रिकेप कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है, रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा है। नंबर 1, कंजक्शंस क्या होती है, कंजक्शंस आर द वर्ड व्हिच कनेक्ट्स वन वर्ड्स टू अनदर, वन फ्रेज टू अनदर, वन क्लॉज टू अनदर और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस इन ए सेंटेंस। कनेक्टर का और लिंकर्स का काम जो करते हैं वो होते हैं हमारे कनेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कंजक्शंस बताए गए हैं। टाइप ऑफ कंजक्शंस में 3 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो कोऑर्डिनेटिंग जो हमारी सबसे पहला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें बताया गया है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो क्या होती हैं, उसके मेन 4 टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा बताया है, क्यूमुलेटिव, जो ज्वाइन करता है, सिंपली ऐड करता है। यहाँ पर बता दिए गए हैं कौन कौन से हैं। सेकंड आपको बताया है अल्टरनेटिव, जो कि चॉइस रखता है हमारे सामने, जिसमें हमें चुनाव करना होता है, ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है हमें यहाँ पर। और थर्ड बताया है एडवर्सटेटिव। एडवर्सटेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपोजिट आइडियाज, कंट्रास्ट करे, मतभेद उत्पन्न करे आपस में विचारों के, उसको शो करने के लिए जो कंजक्शन यूज होगी। और लास्ट बताए थे इलिस्ट्रेटिव। इलिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, जो कि रिजल्ट शो करे, परिणाम शो करे। तो ये 4 हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पार्ट है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इनमें 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको मैं अभी आपको बताती हूँ और वो आप आगे उनको लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे घर पर इसको करने की। सो बेटा, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द कंजक्शन। कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunction. And we have already read about the four part of coordinating conjunction. There are 4 part of coordinating conjunction and there are 7 important coordinating conjunction. We have to learn this easily by a formula. Look here, there is some examples. I drank some water, for I was thirsty. मैंने कुछ पानी पिया। क्यों पिया पानी, किस लिए पिया। यहाँ पर 4 से आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर रीजन, इलिस्ट्रेशन बताया गया है। इलिस्ट्रेटिव जो आपने पार्ट पढ़ा था वो आपको यहाँ पर बताया गया है। रिजल्ट, रीजन शो कर रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है, प्यासे होने के कारण उसने यहाँ पर पानी पिया है। सेकंड देखिए, he was tired and hungry. वह थका हुआ भी था और हंग्री भी था। तो ये क्या कर रही है, ये सिमिलर आइडियाज को शो कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव जो हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट, जो सिमिलर आइडियाज को शो कर रहे हैं वो यहाँ पर एंड है। नेक्स्ट देखिए, आई कांट विशल ब्लैंक कैन आई सिंग। देखिए, मैंने ना तो सीटी बजाई, मैं ना सीटी बजा सका और ना ही मैं गा सका। नोर, नोर यहाँ पर आपको बताया गया है, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सका, इधर और नाइदर नोर। आपने नोर पढ़ा था, जो कि इसमें दिया था चॉइस में, अल्टरनेटिव में आपको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, जय स्टडीड हार्ड ब्लैंक ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम या कुडंट क्लियर द एग्जाम। जय ने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन, बट मीन्स लेकिन, यानी क्या है, कंट्रास्ट है, आपस में अपोजिट आइडियाज यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह पास नहीं हो सका। नेक्स्ट देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी। आपको क्या चाहिए भाई, चॉइस है यहाँ पर, अल्टरनेटिव्स हैं। भाई आपको क्या चाहिए, चाय लोगे या कॉफी लोगे।
नेक्स्ट देखिए, आई रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, येट आई केम लास्ट, फिर भी मैं क्या आया, लास्ट आया। तेज दौड़ने के बावजूद भी वो क्या आया, लास्ट आया है। रिजल्ट यहाँ शो किया है, बताया है, कंट्रास्ट में दिखाया गया है। आई वॉज हंग्री, मैं बहुत भूखा था, सो आई एट द फूड, इसी कारण से मैंने खाना खाया। भूखा होने का परिणाम हुआ कि उसने खाना खाया। तो यहाँ पर ये जो आपको वर्ड्स दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट में एफ, एफ फोर, सेकंड में ए फॉर एन, थर्ड में एन फॉर नो, फोर्थ में बट, बी फॉर बट, फोर्थ में के बाद फिफ्थ में आपको क्या दिया है, और में ओ आ रहा है, ओ मतलब और। नेक्स्ट है आपको वाई दिया गया है, यट दिया गया है, यट फॉर वाई, यहाँ पर यट। और नेक्स्ट में आपको क्या बताया गया है, सो में एस, और यहाँ पर सो। तो आपने देखा ये क्या बन गए हैं, एफ ए एन बी ओ वाई एस, फैन बॉयज। तो जो फैन बॉयज वर्ड जो आप याद करेंगे, एफ फॉर फोर, ए फॉर एन फॉर नो, बी फॉर बॉय, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, और एस फॉर सो। इससे आपको पता चलेगा कि जो ये फैन बॉयज वर्ड दिया गया है, ये हमारे 7 इंपोर्टेंट कंजक्शन है, जिससे आप इन सारी कंजक्शंस को इजीली याद कर सकते हैं। 4 हमारा कहाँ पर दिया गया था, रीजन बताने के लिए, एंड सिमिलर आइडियाज के लिए, नोर कोई भी नहीं किया, अल्टरनेटिव्स के लिए, बट अपोजिट आइडियाज के लिए, और चॉइस के लिए दिया गया था, यट फिर भी रिजल्ट वहां भाई बताया गया है। नेक्स्ट सो में भी रीजन दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये जो 7 इंपोर्टेंट हमारी कंजक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसकी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, हम उनको बाद में रीड करेंगे। अभी हमें ये कंप्लीट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको एक्सरसाइज करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इनको और अच्छे से लर्न कर सके, समझ सके। पहले ही मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल परफेक्ट इन एवरी ऑफ द फील्ड ऑफ योर लाइफ। जितनी भी प्रैक्टिस करते हो आप किसी भी फील्ड में अपने लाइफ की सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो सभी बच्चे इनको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और समझकर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।